हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र। के अंदर एक माफिया राज काम कर रहा है, माफिया ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं ये कैसे है वो समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति, जो कि पिछले कई सालों से लगभग चला आ रहा है। और अभी जैसे कि दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर गाड़ियों को गैर कानूनी तरीके से उठा के उनको ले जाके स्क्रैप किया जा रहा है, कबाड़ किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा और हमारे कुछ साथी यहाँ पे मौजूद है जिनकी गाड़ियाँ इसी तरह से कबाड़ की गई हैं। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत महसूस हुई और हमने जब हमारे जो लीगल टीम है, हमारे एडवोकेट्स जी हैं, इन्होंने जो स्टडी की, रिसर्च करी और वो स्टडी के बाद में, रिसर्च के बाद में हमें पता चला बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि लॉ के अंतर्गत नहीं आती लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। लॉ के अंतर्गत मतलब जैसे एक नो पार्किंग में खड़ा किया होता है तो किया जाता है। जी जी जी, नहीं और भी कोई रूल्स होते जैसे नहीं, बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो कि लॉ के तहत जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, एमसीडी डिपार्टमेंट है, एनजीटी है या अपने ये जो स्क्रैपिंग एजेंसी है, जो भी है, जो भी कोई हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर किसी भी तरीके से आप कुछ भी काम करेंगे, हमारा देश संवैधानिक देश है, संविधान पर चलता है। तो कोई भी आप काम करेंगे तो संविधान के बाहर जाकर तो नहीं कर सकते हैं ना। जितने कानून, जितने रूल, जो भी नियम अगर जनता के लिए बनाए गए हैं तो सभी एजेंसियों के ऊपर भी तो लागू होते हैं। तो ये जो एजेंसियां सब मिलकर जनता को बर्बाद करने के लिए गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कानूनों की, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस मुहिम को लेकर। तो तभी हम लोग आगे बढ़े हैं। बाकी हमारे जो लीगल पॉइंट जो हैं वो हमारे लीगल टीम जो है हमारे बताएंगे आपको। यस सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बार बार हम बात कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट होना, हम उस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर एक माफिया राज काम कर रहा है, माफिया ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं ये कैसे है वो समझाते हैं। जो एनजीटी का ऑर्डर है वो ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक है कि BS1 और BS2 15 साल पुराने डीजल व्हीकल ही स्क्रैप हो सकते हैं, बस इतना ही नियम है। लेकिन एमसीडी, पुलिस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्क्रैपर एजेंसियां, इन्होंने एक गिरोह बना लिया। अब ये क्या करते हैं, कोई भी गाड़ी जिसके 15 साल पूरे हो गए सड़कों पे खड़ी है, ये पूरा गिरोह आएगा, उठा के ले जाएगा और 2 दिन में उसको स्क्रैप कर देगा। तो ये गैर कानूनी तरीका, इसे हम रॉबरी कहते हैं कानून की भाषा में, लूट। सर, सरकार ने 15 साल ही दिया है ना, 15 साल से ज्यादा तो नहीं। हम सरकार के खिलाफ तो है ही नहीं मेरे दोस्त, हम ये कह रहे हैं सरकार ने कहा 15 साल पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर दो, हम कहते हैं माई बाप करो, लेकिन माई बाप जिसका ऑर्डर है उसी को तो करो। सरकार ने कहा है BS1-2 स्क्रैप करनी है, लेकिन ये बदमाश आते हैं, BS3 है, BS4 है, CNG है, सबको स्क्रैप कर देते हैं। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते, बदमाश है ये, लुटेरे हैं, डकैत है ये। हम ये कहते हैं ऑर्गेनाइज गिरोह है ये, और इसमें पुलिस भी शामिल है। आप ये कह रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए ऐसा किया? हाँ, एक गाड़ी के ये 17,000 रुपए देते हैं जिसकी गाड़ी उठाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर वो गाड़ी NCR से बाहर बिकेगी तो कम से कम 2 लाख की गाड़ी है वो। तो ये पता भी नहीं स्क्रैप करने के नहीं कर रहे, हो सकता है उस गाड़ी को उठा के बाहर बेच रहे हो ये, इस बात की पूरी शंका है हमें, और वहाँ पैसे कमा रहे होंगे। तो सब में बट रहा है, केक कट रहा है दिल्ली में रोज और सब में बट रहा है। तो धरना देने से, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से क्या ये बंद हो जाएगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, भारत की जनता के पास 2 अधिकार हैं, अगर गलत होता है तो कोर्ट में जाए, या फिर अगर वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती तो संविधान ने अधिकार दिया है कि आप संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अहिंसात्मक तरीके से उस पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं या उस गलत कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं। और विरोध करने का फायदा ये रहता है, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो 1 या 2 आदमी को पता चलेगा, जबकि सड़कों पे आएंगे तो करोड़ों आदमी को पता चलेगा और जिन करोड़ों गाड़ी को उठना है वो भी बच जाएंगे। इसीलिए हम सड़कों पे आए हैं। तो कोर्ट में आपने कोई केस या फाइल की है? कोर्ट में हमने भी केस किया है, अभी उसकी प्रोसीडिंग लगेगी, लंबा टाइम लगेगा उसमें, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। तो क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो दिल्ली है देश की राजधानी है और दिल्ली के आदमी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, तो हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि कानून को जाने,
सबसे पहले जो कानून है एनजीटी के बारे में उसके बारे में जाने, और उसके बाद अगर कोई आदमी उस कानून के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। और हमारी पूरी टीम एनजीटी के मसले पर पूरी तरह से निःशुल्क सहायता दे रही है। कोर्ट केस भी करना होगा, हम कोई पैसे नहीं लेंगे उसके, पूरी तरह से निःशुल्क सहायता है जनता की भलाई के लिए।